घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्तों की भक्ति पूर्ण कथाएं। आपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। एक संत जी थे, वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण उसके बालक हैं और वह श्री कृष्ण जी के पिता है। वह हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते। कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, और शिष्य कहते गुरु जी आप काशी जी चले जाइए। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगाजल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा, इसलिए मैं घड़े में यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई कुछ बोल ना सका। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद बालक अंतर ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे। ये है श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई की कहानी। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसका एक नियम था, वह रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहां जोरदार बारिश होने लगी और वह वापस ना जा सकता था। वह वहां भी ठाकुर जी को ही याद कर रहा था। कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कहा कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम ना टूटने देना, और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाता है। अगले दिन वापस आकर मंदिर जाता है। दुकान से प्रसाद में 4 लड्डू लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। दुकानदार उस सेठ से कहता है, आपके कल के पैसे भी बाकी हैं, सेठ जी। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं, तो कल कौन प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया। तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया। आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम सवारने ठाकुर जी खुद चलकर आते हैं।
तभी तो कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।